Saddam Hussein. Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. एक यतीम बच्चा और आगे जाकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक, जिसके मरने के 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया उसे याद करती है। सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस्लाम के बड़े बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम सब इराक में ही पैदा हुए थे। लेकिन इन सारे पैगंबरों के बाद भी यहाँ के लोग एक खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे और उस एक खुदा की जगह आग की इबादत करने लगे थे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरा अरब फतह करने के बाद अपने जनरल खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और पूरी दुनिया में सबसे पहले इराक को फतह करो। और जनरल खालिद बिन वलीद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद पहली बार इराक मुसलमानों के कंट्रोल में आया। ये एक ऐसी फतह थी कि इसके बाद अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से इराक नहीं छीन सका। लेकिन आज से 100 साल पहले जब इराक पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी, दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार मुसलमानों से इराक छीन लिया। और इसे छीनने के बाद यहाँ पर इराक में अपना एक पपेट बादशाह बिठाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे अरब में हर जगह अपने पपेट बादशाह बिठाए। नाउ बाकी सारे बादशाह तो आज तक अपनी कुर्सियों पर फुल ताकत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इराक का बादशाह अपने मुल्क को संभाल नहीं सका, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इराक के बादशाह को उसके तख्त से हटा दिया गया और पूरे इराक में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई और बहुत तेजी से इराक के लीडर्स बार बार बदलने लगे। अब इराक के इसी कंफ्यूजन के दरमियान इराक के एक छोटे से गांव में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। कुछ लोग उसे एक हीरो समझते हैं और कुछ एक जालिम डिक्टेटर। सद्दाम हुसैन को देखा, वो भी फिरौन था। लेकिन सद्दाम कोई आम बच्चा नहीं था। उसके पैदा होने से पहले उसका बाप मर चुका था। और जब सद्दाम की माँ को उसके शौहर के मरने का पता चला, उसने सद्दाम के पैदा होने से पहले सुसाइड करने की कोशिश की। एक यतीम बच्चा होने की वजह से सद्दाम हुसैन को बचपन से उसके दोस्त तंग किया करते थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन बहुत छोटी सी उम्र में अपने साथ हमेशा एक स्टील रॉड लेकर फिरता था और जो भी बच्चा उसे तंग करता था वो सीधा उस स्टील रॉड को उसके सर पर मारता था। मतलब सद्दाम हुसैन के दिल में बचपन से डर नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके कुछ ही अरसे बाद जब सद्दाम हुसैन की माँ ने दूसरी शादी की, सद्दाम का सुतेला बाप उस पर इतना जुल्म करने लगा कि सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर भाग गया और जाकर अपने मामू के साथ रहने लगा। और यहाँ से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसके मामू का ताल्लुक इराक की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बाथ पार्टी से था। इस पार्टी में सिर्फ 100 या 200 लोग थे। जब सद्दाम हुसैन ने छोटी सी उम्र में इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी में सबको पता था कि सद्दाम हुसैन की एज तो बहुत कम है, लेकिन ये इस पार्टी का सबसे वायलेंट और बहादुर मेंबर है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी के लोग अमेरिका की CIA के साथ मिलकर उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये इतना मुश्किल प्लान था, इसीलिए उन्हें इस काम के लिए बहुत ही खतरनाक लड़कों की जरूरत थी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ 24 साल की उम्र के सद्दाम हुसैन को चुना। सद्दाम हुसैन ने अपनी टीम के साथ जाकर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन इस हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर बच गया, जिसके बाद मजबूरन सद्दाम हुसैन इराक को छोड़कर इजिप्ट की तरफ भाग गया। नाउ सद्दाम हुसैन का मिशन तो फेल हो चुका था, लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर दुनिया के कुछ ताकतवर लोग उससे बहुत इम्प्रेस हुए, जैसा कि अमेरिका की CIA। $3 billion investment we made. CIA सद्दाम हुसैन को इराक के फ्यूचर लीडर के तौर पर तैयार करने लगी,
क्योंकि इसके कुछ ही अरसे बाद जैसे ही इराक में सद्दाम हुसैन के पार्टी की हुकूमत बनी, सद्दाम हुसैन वापस इराक की तरफ आया और सिर्फ 30 साल की उम्र में इराक का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान बना। अब इराक एक आजाद कंट्री तो थी, लेकिन इराक के सारे ऑयल और गैस पर ब्रिटिश का कब्जा था। इसीलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन के पास पावर आई, उसने सबसे पहले इराक के सारे ऑयल और गैस को अपने कंट्रोल में लिया और यहाँ से सद्दाम हुसैन इराक के लोगों के लिए एक हीरो बनने लगा, क्योंकि जैसे ही उसने इराक की ऑयल को अपने कंट्रोल में लिया, अचानक एक बार फिर 1973 में इजराइल और अरब की एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। अरब ममालिक ने इजराइल को हर तरफ से घेर लिया था, लेकिन इस जंग में इजराइल को सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल थी। The United States of America would have to invent an Israel. और इसी अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इजराइल ने आसानी से बड़े बड़े अरब ममालिक को हरा दिया। ये देखकर सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल को अमेरिका पर बहुत गुस्सा आया और उसने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए सारे अरब कंट्रीज को जमा किया और सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम आज के बाद इजराइल के दोस्तों मतलब अमेरिका को अरब का ऑयल नहीं बेचेंगे। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका अपना 80% तेल अरब ममालिक से खरीदता था। तो जैसे ही किंग फैसल ने अमेरिका पर ये पाबंदी लगाई, पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइस डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि 4 गुना बढ़ गई। मतलब एक बैरल ऑयल की कीमत $3 से $12 बन गई। अब ये सब तो अमेरिका को कमजोर करने के लिए था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इराक के यंग लीडर सद्दाम हुसैन ने उठाया।